नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन से नहीं की है, मतलब सुबह से। अब मैं दोपहर से कर रही हूँ। मैं बच्चों को स्कूल बुलाने गई थी, तो फिर पद्देव में पैसे भी दे दिए थे चूड़ी के लिए, तो फिर मैं वहाँ से अपने लिए हरी हरी चूड़ियाँ खरीद कर लाई थी। और भीड़ बहुत थी भाई दुकान पर, सब लेडीजें ही चूड़ियाँ खरीद रही थी हरी हरी। आ गए हम स्कूल से और मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ हरी हरी। आज मैं चूड़ियाँ पहनूंगी। गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। है काले काले दांत। अब कूलर चला ला थोड़ी देर से थोड़ा सा। गर्मी गर्मी गर्मी। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने यूनिफॉर्म चेंज कर ली है और मैं आ गई थी किचन में और मैं लगा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो मैं अपने लिए भी साथ के साथ लगा लूँगी, मैं बच्चों के साथ ही खा लूँगी। तो खाने में मैंने आज बनाई है केले की सब्जी थी, रायता था, रोटी थी। और पापा ये गीजर का कनेक्शन हटा रहे हैं बाथरूम में से, क्योंकि आज ये बाथरूम टूट जाएगा ना, तो इसलिए। भाई हम तो खाना लेकर आए हैं, लेकिन हमारे पेंटर साहब अपना पेंटिंग करने में लगे पड़े हैं। वो लाए थे ना कोक, तो उसकी बोतल खाली हो गई है, तो उस पर अपना वो कर रहे हैं। क्या क्या है अपना DIY, मैंने क्या क्या करता रहता है। दे अभी खाना खाओ। यूँ कह रहा है आप खिला दो और मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब हम खिलाएं इनको, इतने बड़े हो गए है ना, अपने आप खाना नहीं खाया जा रहा है। ओ देखो कितना बड़ा काम कर रहा है। यूँ कह रहा है अच्छा तो मैं ये नहीं कर रहा। सुनाओ। उस दिन भी पेंटर बना था, आज भी पेंटर बना है। वो कहाँ भाग गया? देखो क्या देखो? आज स्कूल में कराया होगा ये पेंटिंग है, ड्राइंग कराई है। ले मुकुट आका ना रायता संग, तो रायता संग है तो अब ये इसके खाए संग आकर आ आ तो कर आ। पानी प्यास लगी है। अब तो मैं प्याज लगी है। खाना खाते हैं, नौटंकी ज्यादा करते हैं। पानी में भी पानी प्यास रखा लगी। बोतल में ले ले, एक गिलास में मैंने ले ले ले। लिया। हाँ, दोनों पी लो। मैं ना मार्केट से चूड़ियाँ लेकर आई थी, तो अब मैं ना चूड़ियों को पहनूंगी। बच्चों को खाना बनना मैंने खिला दिया, इसलिए मैंने कहा ये डिस्टर्ब कराएंगे फिर और मैं फैलाऊंगी। मतलब मैं ना कंगन लेकर नहीं आई थी, क्योंकि कंगन मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं बस वही देख रही थी कि कौन से कंगन लगाऊं। तो वैसे तो मेरे पास ग्रीन कलर के भी कंगन रखे हुए हैं, मैं ग्रीन भी लगा सकती थी, लेकिन ग्रीन चूड़ियों में ग्रीन ना दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने ना मल्टी कलर के कंगन थे मेरे पास, मैंने वो लगाए हैं। तो काफ़ी खिल रहे हैं, उनसे अच्छी लग रही हैं, मतलब चूड़ियाँ अलग ही दिख रही हैं कि हाँ ग्रीन कलर की अच्छी हैं। तो और मैं ना फैंसी चूड़ी नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे तो डेली में ही पहनना है। तो ये तोड़े में से लेकर आई थी मैं चूड़ियाँ। तो ये दुकान पहले ना बड़ी छोटी थी, लेकिन अब ना बड़ी हो गई, उन्होंने अंदर की तरफ दुकान भी कर ली है, तो अब काफ़ी सामान मिल जाता है और काफ़ी चीज़ें बढ़ा भी ली हैं उन्होंने, दीदी ने। भाई तो आज मैंने पहन ली है हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी है कलाइयाँ और पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तो पालम ने पैसे दे दिए थे हरी चूड़ी लाने के लिए, तो उनके पैसों की लाई हूँ मैं चूड़ी, अपने पैसे से नहीं लाई। देख लो मैं कितनी चालू उन्होंने दिए, उसी से लाई हूँ। अच्छी है ना, हरी चूड़ी पहननी चाहिए सावन में। सावन की स्टार्टिंग में ही पहन ली मैंने चूड़ी। तो जी चलो अभी चलते हैं मिस्त्री साहब को चाय बनाने के लिए। पापा ने ऑर्डर दिया है। अभी यांग कहने आया है अभी कि मम्मा, बाबा कह रहे हैं चाय बना दो। क्या कहते बाबा? 3 कप चाय बना दो। 3 कप चाय बना दो, अभी बना दिया। आज पापा ने छुट्टी कर ली है, वो घर पर ही है, तो ये है कि वो देख रेख करते रहेंगे। और आज कर ली है, 2 दिन की रहेगी पापा की छुट्टी। तो ये है कि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब ये है कि जेंट्स रहते हैं घर पे, तो नहीं तो वो लोग अपना देखते रहते हैं, जो भी करना रहता है वही बता देते हैं कि चाय दे दो कि पानी दे दो, तो हम दे देते हैं, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ता है। तो और बहुत फ़ायदा रहता है, इसलिए तो अभी पापा ने चाय के लिए बोला था, तो मैं बना कर दे आ रही हूँ। और इन लोगों के लिए मीठी दे कर आऊँगी और पापा के लिए ले जाऊँगी मैं 1 कप फीकी। और पापा ये है कि कभी पीते हैं कभी नहीं पीते, लेकिन मैं बना के ले जाती हूँ, पी लें तो ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि चीनी डाल के हम लोग पी लेंगे उसको, इसलिए अभी लेकर जाऊँगी मैं चाय। बारिश आ गई हल्की हल्की। वैसे तो फिर सब कपड़े सूख गए, बस
ये हल्की सी इनकी पैंटों की जेब, पैंट की जो जेब है ना बस ये रह गई है। वो तो मैं अचानक से बाहर देख लिया मैंने कमरे के, कपड़े भीग जाते सूखे सुखाए, सब कपड़े सूख गए। ये सब कपड़े सूखे। मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी किसी दिन। वाइट बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर सोफे पर ही रख दी थी और मैंने भी नहीं उठाई थी। मैंने कहा पहले और जो काम है मैं वो कर लूँ, क्योंकि अब कल तो इन्हें ये पहननी नहीं है, क्योंकि कल है बच्चों की पीटीएम। तो आज ही पहन कर गए थे, तो अब ये डायरेक्ट धुलेगी, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं अपनी और काम देख लेती हूँ। और धुलने का तो अभी है नहीं, धोऊंगी तो मैं फिर बाद में ही, अभी तो खैर मैं धुल नहीं रही। मैं सोच रही थी कि इन्हें गला दूँ शाम के टाइम में और फिर सुबह धो दूँ, मतलब सुबह जब नहाने जाऊँगी मैं उस टाइम धो दूँ। मैं अभी ले जाकर उधर, मैं सोच रही थी कि गला कराऊँ, तो देखा तो फिर वहाँ बाहर अभी ना मिस्त्री लोग अभी काम कर रहे थे, वो अभी गए नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद चले गए होंगे, लेकिन मैंने बाहर देखा तो वो लोग थे, तो इसलिए मैं भी आंगन में गई नहीं। मैंने कहा ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं ये गला कर आऊँगी यूनिफॉर्म, और घर की मैं साफ़ सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि ये घर बहुत गंदा हो जाता है, 2-3 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा अब ये लोग चले जाएँ, उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी जो कपड़े मैं उतार कर लाई थी सूख गए हैं, उनको मैं अपना वो कर दूँगी, तह वह लगा कर रख दूँगी, क्योंकि फिर हल्की हल्की बारिश आ गई थी पता है। तो ये कि फिर ये था कि अगर वो मुझे ना पता चलती ना तो कपड़े भीग भी जाते। वो तो मैं गेट भेड़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो मलबा डालते हैं ना भैया ला कर, तो वो अच्छा ही लगता है, गेट के ही सामने मतलब आना जाना रहता है उनका, तो मैं ये गेट भेड़ लेती हूँ। देखा आप ना क्या किया है उन्होंने, पेंसिल रखने के लिए पेंसिल होल्डर है। नहीं, क्या? पेंसिल का भी होल्डर है और वो फूल लगाने वाला। क्या क्या बनाया है इसमें तुमने? फूल लगाने ये वाला। फूल वाइट वाले, अच्छा हाँ, फूल लगा लो इसमें। अभी है नहीं है, लगे हुए हैं फूल। भाई इतने आतंकवादी बच्चे हैं कि मैं इनकी लड़ाई सुलझाने गई और मैं पानी छोड़ गई थी। ओए होए, मैं ना बच्चों को दूध गर्म करने के लिए मतलब निकाल के गई थी, तो और पानी खोल गई थी, तो ये लोग लड़ने लग गए, आवाज़ लगाने लगे। इतनी देर में ये पानी सारा मैं ध्यान से उतर गया कि मैंने टंकी खोल दी। इनकी लड़ाई के चक्कर में काम और बिगड़ रहे हैं मेरे, सुलझाने के चक्कर में। चलो भाई कपड़ों को मैं गला कर आती हूँ, और क्या बोलते हैं, काम तो बंद हो गया, लेकिन बारिश हो गई थी तो सारे में देखो कैसा हो गया। अब ये ना झाड़ू लगने का रहा ना धुलाई करने का, क्यों धुलाई करेंगे तो पानी ना नहीं ऐसे जाएगा सारे में, पापड़ देंगे कि इसको बड़ी सफाई की पड़ रही है। कपड़े गलाया हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अभी पतिदेव का फ़ोन आ गया है कि वो आज घर पर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो ना अभी घर आए नहीं है, लेकिन वो ना कचहरी से ही और बिट्टू भैया के घर गए थे, तो क्योंकि उनको ना गेट लाना था, शायद मेन गेट लाना था, तो इसलिए तो बता रहे कि बिट्टू भैया ने फिर खाना लगवा दिया उनके लिए, तो कह रहे मैंने वहीं खाना खा लिया है, मेरे लिए खाना मत बनाना। तो इसलिए फिर मैं रोटी सेकनी है मुझे, और क्या बोलते हैं सब्जी बनानी नहीं है, सब्जी रखी है हमारी। पत्ते ना केले बहुत ज़्यादा ले आए थे यार, केले की सब्ज़ी बनाई मैंने। मैं लेती हूँ ना तो थोड़ा कम लेती हूँ, और ख़ुद भी खा के नहीं गए, और देखिए उनकी होशियारी, तो सब्ज़ी बहुत रखी है, करना पड़ेगा कुछ भी। मेरा क्या मुंह फट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ना जलन सी हो रही है हल्की हल्की, जो पता नहीं होठ फट जाते हैं ऐसे। तो मैं अपने लिए चाय बना लाई, मैंने कहा मैं चाय पी लूँ बैठ के, मेरा मन कर रहा था। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, मैं जब बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी ना, तब दीदी का फ़ोन आया था, परवल दीदी का फ़ोन आया था कि यहाँ पर आओ, तो मैं गई थी उनके पास, तो पता चला वहाँ ना वो आई थी दीदी, मधु दीदी आई थी यार। मतलब ऐसे कैप्चर, मतलब हम वो पिक्चर लेना भूल जाते हैं, इतने दिनों बाद देखा, मतलब सच्ची हम उनको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं उनको। वो ये सामने वाला जो घर है ना, ये हमारे इधर, ये दिख रहा होगा इधर ऊंचा सा, नहीं आपको इधर से नहीं दिख रहा, वो दिखा थोड़ी सी जाली, वो घर था उनका, तो वो ये वाला घर भेज गई, और बहुत याद करते हैं यार, समय समय पे उनकी याद आ जाती है। वो वाकई में बहुत ही अच्छा नेचर था उनका,
और है मिनीचर, मतलब चली गई हैं यहाँ से। तो हम जाते हैं, कभी कुछ करती हैं वो यहाँ पर फंक्शन वगैरह, तो हम जाते हैं। यहाँ घूमने आई थी अभी, तो मैं उनको फ़ोटो लेना भूल गई यार। दिमाग ना कहाँ रहता है मेरा, जो अच्छी चीज़ें लेने की है ना, मतलब मैं देख के उनको इतना खुश हो गई। जैसे मैं देखा, दीदी मुझे बताया नहीं था कि वो आई हैं, मैं बस जैसे देखा यार, सच्ची वो मोमेंट लेती मैं, बहुत ही प्यारा था। मतलब मुझे, मैं तो दिल से खुशी हुई उनको देख कर मुझे। मैं तो खैर याद कर लेती हूँ उनको, अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं वो। फालतू में चली गई, लेकिन क्या करें यार, थोड़ी सी मजबूरियाँ हो जाती हैं ऐसी, जो जाना पड़ता है। लेकिन दिल से तो खैर कोई नहीं चाहता। बेशक वो दूसरी जगह चली गई, लेकिन मन उनका भी यहीं पर है। तो जल्दी से यार क्या ही करें यार। मैं कहती दीदी तीजों पे आना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दीदी है वो। सो फ्रेंड्स, पतिदेव आ गए हैं, हम बिट्टू भैया के साथ में, और हम भैया को भी साथ में लेकर आ गए हैं। तो इन्होंने आकर देखा था कि काम कितना हुआ है आज, तो इनको लगा कि आज काम कम किया है। तो ये बोले कि अब ये हम तीनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं, बाथरूम की छत ही हटा दे रहे हैं, क्योंकि आज उन भैया ने ज़्यादा काम किया नहीं तोड़ने फोड़ने का। तो अभी ये लोग तीनों मिलकर उसको, बाथरूम की जो छत है नीचे वाले बाथरूम की, तो उसको हटा देंगे। फिर एक कल उसमें गटर के लिए, मतलब वो खुदाई हो जाएगी ड्रम फंसने के लिए, तो इसलिए ये वो करने लगे थे। खाना ये खा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने थोड़े से ना आलू मठाई के आलू छोंक लिए थे, मतलब रायता रखा था जो मैंने सुबह बनाया था। वैसे तो सब्जी भी रखी है सुबह की, लेकिन मेरा मन कर गया तो मैंने थोड़ा सा बना लिया। और अभी ये लोग सब, मतलब ये मरवा वगैरह हटाएंगे और आराम से, मतलब ये है ना कि इसमें भी काफ़ी समय लग गया था। वो भैया अगर अकेले हाथ से करते तो उन्हें तो और ज़्यादा ही समय लगता है। ये तो 3 जने थे, तो मैं इनके लिए चाय बना रही थी। मैंने लगा चाय, बस चाय बना दूँ। बस तो मैं ना हलवा की सोच रही थी, मतलब इन लोगों के लिए हलवा बना दूँ, लेकिन फिर मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। और रात भी पता है टाइम ज़्यादा हो गया था, और इस टाइम ना 10 बज रहे हैं करीब। तो वो कॉलोनी के अंकल थे, वो देखने आए थे, मतलब कि कैसे क्या हो रहा है, रात में आवाज़ आ रही है। तो फिर एक बार मैंने जो चाय बनाई थी वो मैंने वो दोनों अंकल को दे दी, पापा को दे दी, मतलब उन लोगों को दे दी थी। फिर दोबारा मैंने कहा ये कौन से कहीं जा रहे हैं भैया लोग, पतिदेव वगैरह, तो फिर इनको मैंने बाद में बनाई थी। अंकल तो ये है कि चले भी जाते देख के, तो अब दोबारा से चाय बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं क्या सुबह से चाय बना रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, मतलब आज मैं कई बार चाय बन गई, कोई गिनती नहीं है आज इतनी बार चाय बन गई है। मेरे दिमाग में यही आया, मैंने यार आज तो सुबह से मैं चाय बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।